आगच्छन्तु विद्यार्थिनः प्रमुख लेखकानां संक्षिप्त परिचयं पठामः। बच्चों, हमारी पुस्तक जो शाश्वती पुस्तक थी उसका हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। इसके अलावा जो हमारे पाठ्यक्रम में है प्रमुख लेखकों का, जो हमारी पुस्तक के जो प्रमुख लेखक हैं, यानी जो पहला पाठ है, जैसे दूसरा पाठ है ऋतु चित्रणम, और ऋतु चित्रणम यानी किससे ग्रंथ से लिया गया है? रामायण से। और रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि। इसके अलावा जो तीसरा पाठ था परोपकाराय शताम विभूतया। इसके अलावा चौथा पाठ था मानो ही महताम धनम, और मानो ही महताम धनम जिस प्रकार से महाभारत का एक किस्सा है, और इसके लेखक कौन है? वेदव्यास। तो इस प्रकार से संतति प्रबोधनम, सौवर्ण सकटिका यानी शूद्रक का इसमें परिचय जानेंगे। इसके अलावा जो सातवां पाठ है हमारा, और यानी सातवां पाठ है संतति प्रबोधनम, उसमें किस प्रकार का उसमें जो लेखक है उसका हम परिचय जानेंगे। इसके अलावा जो छठा पाठ था हमारा आहार विचार है, उसमें हम चरक जी का परिचय जानेंगे। इसके साथ ही जैसे नवा, दशवा, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, इन संपूर्ण पाठों के कवियों का हम परिचय जानेंगे। आइए, उसके पहले भाग में आप सभी का स्वागत है, और पहला भाग में है महर्षि वाल्मीकि का परिचय। और महर्षि वाल्मीकि का जो ऋतु चित्रणम पाठ है उसके जो लेखक हैं उसका हम परिचय जानेंगे। आइए देखते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। और वाल्मीकि के बारे में मैंने बताया है बच्चों, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य से आदि कवि मन्यते, यानी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के क्या हैं? आदि कवि। क्या है बच्चों? आदि कवि, यानी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। उसी प्रकार से शैशव काले अस्य नाम रत्नाकर आसीत, यानी शैशव काल में, शिशु अवस्थाओं में वाल्मीकि जी का क्या नाम था? रत्नाकर नाम था प्यारे बच्चों। यानी वाल्मीकि का नाम क्या था? रत्नाकर था। जीवनस्य प्रारंभिक वर्षेषु अयम दस्यु कर्म करोति स्म, यानी जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वाल्मीकि क्या करते थे? दस्यु कर्म करते थे, यानी डाकुओं वाला काम करते थे। और तदनंतरम, यानी उसके बाद में शतपुरुषाणाम, सत्पुरुषों की संगति से रत्नाकर, जो रत्नाकर थे वो दस्यु कर्म विहाय, यानी दस्यु कर्म को छोड़ करके भगवतः सेवा में करोता, यानी भगवान की सेवा करने लग गए प्यारे बच्चों। सह ऋषिभ्य धार्मिक जीवनस्य दीक्षाम गृहीत्वा साधनाम प्रारंभम अकरोत्, यानी उसने ऋषियों से धार्मिक जीवन की शिक्षा को ग्रहण करके साधना को प्रारंभ किया। तो इसका संपूर्ण मैं बताता हूं कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। शैशव काल में इनका नाम रत्नाकर था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ये दस्यु कर्म करते थे। इसके बाद में सत्पुरुषों की संगति से रत्नाकर ने दस्यु कर्म को छोड़ करके भगवान की सेवा की, और ऋषियों से धार्मिक जीवन की शिक्षाम गृहीत्वा, यानी शिक्षा को ग्रहण करके साधनाम प्रारंभम अकरोत्, यानी साधना का इन्होंने प्रारंभ किया। आगे देखते हैं महर्षि वाल्मीकि के बारे में बच्चों। स इयत् तपस्या में करोत यत् तस्य शरीरे वाल्मीकि निर्मितम अभवत्, उसने इतनी तपस्या की कि उसके शरीर में वाल्मीकि बन गए, यानी विल बनने लग गए, बिल बनने लग गए। और वाल्मीकि के कारणात, और विलों के कारण अस्य अभिधानम वाल्मीकि अभवत्, इस कारण से उनका नाम क्या हो गया? वाल्मीकि हो गया, उन विलों के कारण। इयम अपि किंवदंती वर्तते, क्या यह भी किंवदंती है, यत् स्वयं ब्रह्मा इयम निक्षा आगत्य एभ्य आदि कवे वरम प्रदत्तवान, यानी स्वयं ब्रह्मा ने इनके पास में आकर के एभ्य, यानी इनको आदि कवे, यानी आदि कवि का क्या दिया? वर दिया। तदनंतरम वाल्मीकि ही दृढ़ संयमेन, उसके बाद में वाल्मीकि ने दृढ़ संयम से, तीव्र मेद्या यानी तीव्र बुद्धि से, आर्ष प्रतिभा से कुलपते ऋषिश्च पदम प्राप्तवान, कुलपति का और ऋषि का पद इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो उसने, वाल्मीकि ने इतनी तपस्या की कि उनके शरीर पर बिलों का निर्माण हो गया, और बिलों के निर्माण के कारण इनका नाम वाल्मीकि हो गया। यमपि, यह भी किंवदंती है कि स्वयं ब्रह्मा ने इनके पास में आकर के इनको आदि कवि का वर दिया था।
उसके बाद में वाल्मीकि ने दृढ़ संयम और तीव्र बुद्धि से आर्ट्स प्रतिभा से कुलपति और ऋषि का पद प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। वाल्मीकि कृति यानी वाल्मीकि की जो कृति है वो क्या है? रामायणम। रामायणम संस्कृत साहित्य आदि काव्यम मन्यते, यानी वाल्मीकि की जो कृति है रामायण संस्कृत साहित्य में क्या है? आदि काव्य कहा जाता है। रामायणे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामस्य, और रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवनस्य जीवन के काव्यमयम वर्णनम विद्यते, यानी काव्यमय वर्णन है। एकदा शैतमसा नद्या तटे व्यादेन हतः, एक दिन क्या है? शैतमसा नद्या तटे व्यादेन हतः नर क्रौंच पक्षीम अपश्यत, यानी वाल्मीकि ने क्या कर लिया? एक दिन व्याध के द्वारा, एक दिन एक क्रौंच पक्षी के युगल को व्याध मार देता है, उसको उन्होंने क्या किया? देखा। त्रम दृष्टवा, उसको देख करके करुणया, करुणा से, तस्मात् मुखात, उनके मुख से अयम श्लोक प्रस्फुटः, ये श्लोक निकला। क्या श्लोक निकला? मा निषाद प्रतिष्ठम त्वं गम शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम, यानी मां निषाद प्रतिष्ठम त्वं गम शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेक अवधिम काम मोहितम। तो ये अयम तस्य काव्यस्य प्रथम सूत्रपातः आसीत्, ये उनके काव्य का यानी उस रामायण का पहला प्रथम सूत्रपात था, यानी पहला सूत्रपात था बच्चों। तो वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहला श्लोक, संस्कृत का पहला श्लोक ये वाला, मां निषाद प्रतिष्ठम त्वं गम शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम, ये वाला श्लोक उनके मुख से पहली बार निकला था संस्कृत का। और ये अनुष्टुप छंद है बच्चों, और इसलिए अनुष्टुप छंद के रचयिता वाल्मीकि को माना जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 16 32, यानी 8 वर्णों पे हम रुकते हैं, यानी 32 वर्णों का छंद होता है। और ये पहला श्लोक वाल्मीकि के मुख से निकला था, और श्लोकों के रचयिता भी वाल्मीकि कहे जाते हैं। तो बच्चों इसी कारणों से वो आदि कवि भी है। इसको एक साथ भी देख लेते हैं। वाल्मीकि की कृति रामायण संस्कृत साहित्य का क्या है? आदि काव्य माना जाता है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का काव्यमय वर्णन है। एक दिन उन्होंने तमसा नदी के तट पर किसी व्याध के द्वारा एक क्रौंच पक्षी को देखा, और उसको देखकर करुणा से उनके मुख से ये वाला श्लोक निकला था, और यही उनके काव्य का प्रथम सूत्रपात था। तो इस प्रकार से बच्चों वाल्मीकि का हमने परिचय जाना, यानी जो ऋतु चित्रणम पाठ है उसका जो कवि माना जाता है वाल्मीकि, और उनका हमने अच्छे से अध्ययन किया। तो ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसके किसी प्रकार के प्रश्नोत्तर आते हैं तो हम उनको निश्चित रूप से करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।